और किसानों को, किसान भाइयों को किस तरीके से वायदा बाजार से फायदा हो सकता है उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है, शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो, या हो सकता कुछ लोगों ने केवल नाम सुना हो, इसके बारे में ना जानते हो, इसकी क्या बारीकियां हैं उसके बारे में शायद ना जानते हो। तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये होगी कि हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायदा बाजार है क्या, और हमारे किसान भाई उस वायदा बाजार का लाभ किस तरीके से ले सकते हैं। इन दो बिंदुओं पे हम लोग आज परिचर्चा करेंगे कार्यशाला। अगर हम एक मोटी मोटी बात करें वायदा बाजार की, तो आप देखते हैं कि जैसे कोई भी उत्पादन करता है, चाहे जैसे अभी आलू की साइकिल का उदाहरण दिया, साइकिल है, टायर है, छोटी सी सुई जो बनाता है एक व्यक्ति जो कारखाने में, चाहे वो हवाई जहाज बनाता हो, इन सभी का जो निर्धारण होता है वो जो कंपनी बनाती है उत्पाद को वो निर्धारित करती है इसका बाजार मूल्य क्या होगा। किंतु किसान भाई के साथ मुद्दा ये है कि वो साल भर अपनी हड्डी गलाता है, अपना खून जलाता है, अपना पसीना बहाता है खेतों में, फिर भी उसके हाथ में अपनी फसल के दाम को निर्धारित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्या अभी आप लोगों ने पूछ रहे हैं क्या आप गेहूं उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, क्या आप डिसाइड करते हैं कि 1285 के रेट में बिकेगा? नहीं। सरकार कह देती है भैया एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य आज हमने 1285 कर दिया, इस तरीके होता क्या है, इसके बाद व्यापारी वर्ग का शोषण शुरू होता है। किस तरीके से? वो क्या करेगा, जब किसान भाई अचानक पहुंचते मंडी पे तो वो हाथ खड़े कर देगा कि आपको दे नहीं पाएंगे। फिर क्या होता है, हमें जल्दबाजी होती है, फिर हम क्या करते हैं आपस में होड़ लगाते हैं, भैया हमारा 1270 पे ले लो, हमारा 1200 पे ले लो, हमारा तो 950 पे ले लो, हम यहाँ से बेचें। क्यों? क्योंकि उसने उसके पीछे बैंक से कर्ज लिया होगा, हो सकता है महाजन से कर्ज लिया होगा, उसका एक दबाव है कि जितनी जल्दी हम अपनी फसल को बेचेंगे उतनी जल्दी हम इस कर्ज से छुटकारा पाएंगे। कई बार जैसे अगर आप पश्चिम में देखें गन्ना किसानों की स्थिति क्या हो रही है, कई किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही दुखद है ना। इसके अतिरिक्त क्या है, रोज पेपर में निकलता है कि मिल मालिक और सरकार ने सांठगांठ करके गन्ने के बारे में डिसाइड कर दिया है कि हमें गन्ने का क्या मूल्य होगा। सरकार ने कहा 20 रुपए जो है वो गन्ना के सीजन के बाद देंगे। किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी अधिकार देने की क्षमता किसान के हाथ में नहीं है। आप उत्पादन कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ में ये शक्ति नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि आप अपने गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और मसूर इन सबके दामों का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। सरकार कहती है वही होता है, तुरंत बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं, मंडी के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और औने पौने दाम में बरगला करके माल को बिकवाने की कोशिश करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में वायदा बाजार की अवधारणा आएगी। मतलब सरकार ने ये सोचा कि हम किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य किस तरीके से दिला सकते हैं। वायदा बाजार एक कोशिश है किसान भाइयों को उनके उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की। नंबर 1, किसान भाइयों को जो अपनी उपज पैदा कर रहे हैं उसके बारे में वो कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, कब होल्ड करना है, मतलब कब इकट्ठा करके रखना है गोदाम में, उसके बारे में आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाने की कोशिश है। तो वायदा बाजार एक सीधा अगर आप समझेंगे, मोटी मोटी भाषा में अगर हम वायदा बाजार की बात करें तो वायदा बाजार में क्या होता है कि वायदे के ऊपर सौदे होते हैं, है ना। वायदा बाजार, वायदा समझ रहे हैं ना तुम लोग, एक वादा आपने कर लिया और उसी वादे पे सौदे होते हैं। कैसे होते हैं? मान लीजिए हम हैं और आप हैं, हमने और आपने गेहूं के सीजन के पहले ही ये तय कर दिया कि भाई अगर आपके खेत में गेहूं होगा तो हम 1400 रुपए के रेट पे ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे और आपके बीच में फायदा हो गया। फायदा क्या है? आपने देखा कि भाई सरकार जो है लास्ट ईयर, पिछले साल सरकार ने 1285 रखा था, हो सकता है 10% बढ़े, 1300, 1350 रेट हो जाए, लेकिन जो कंपनी हमसे वादा कर रही है वो हमें 1400 का रेट देने के लिए तैयार है। आपने अपनी सारी लागत जोड़ी कि भाई हमें गेहूं उत्पादन करने में इतना खर्चा आ रहा है, ये सब काट कूट के हमें इतने का प्रॉफिट निकल आएगा। तो आपको लगा कि अगर हम इस तरीके से इनसे वादा कर देते हैं तो हमें फायदा है, तो आपने क्या किया, हमारे साथ हाथ मिला लिया, वादा कर लिया, ठीक है। अब जब भी आप गेहूं का उत्पादन करेंगे
आपसे वादा कर लिए हैं तो हम उस गेहूं को 1400 रुपए प्रति क्विंटल के दर पे लेने का आपको वचन दे चुके हैं, तो हम उस दर पे ही लेंगे। इस बीच में मान लीजिए रेट 1500 चले गए, तो फिर आप भी अपने तरफ से नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगों ने हाथ मिला लिया है। तो वायदा बाजार यही है, एक बार अगर हमने जिस रेट पे तय करके हाथ मिला लिया, वादा कर लिया, उस रेट पे हम लोग खरीद और फरोख्त करेंगे, बेचेंगे और खरीदेंगे। किसान भाई को फायदा क्या है? इसी बीच में मान लीजिए रेट 1200 चला गया, 1300 चला गया, लेकिन तब भी किसान भाई को 1400 का रेट ही मिलेगा। यही वायदा बाजार की मोटी मोटी अवधारणा है ना। होता क्या है, ये तो वायदा बाजार के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मोटा सा उदाहरण था कि हम एक भविष्य में आज से 2 महीने बाद जो सौदा होगा उसके बारे में हम अभी से रेट, मूल्य, क्वांटिटी, मात्रा कितनी होगी गेहूं की, कितना उत्पादन होगा, कितने क्विंटल लेंगे, ये सारी चीजें हम आज की डेट में ही तय कर सकते हैं। यही फायदा है। और इसी बाजार में जो लोग सौदे करते हैं उसे कहते हैं वायदा बाजार के सौदे, है ना। वायदा बाजार से आप सौदा काट भी सकते हैं, मतलब आप चाहें तो सौदे को कैंसिल भी कर सकते हैं, वो सब अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम वायदा बाजार के बारे में मोटा मोटा ये है। अब इससे क्या होता है, इससे आपके पास निर्णय क्षमता कैसे आएगी निर्णय की। आज की डेट में आपने सौदा तय कर लिया, अब बिचौलिया महाजन आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी कुछ एडवांस की जरूरत है, आपको 1400 में तय हो गया तो 10%, 15-20% आपको एडवांस दे देंगे कि बाकी जब हम सौदा उठाएंगे, भाई गेहूं उठाएंगे आपके यहाँ से, तब हम दे देंगे। तो इसमें आपके पास निर्णय क्षमता आ गई कि आपको किसको बेचना है। जब आपके पास ये क्षमता आ गई कि किसको बेचना है, यही आपकी ताकत है ना। किस तरीके से आ गई, ये तो हम एक सौदे का बता रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम 4 कंपनी है, आप किसान भाई हैं, हमने 1400 का रेट लगाया, एलडीएम साहब ने 1410 का रेट लगा दिया, सचिन जी ने 1390 का रेट लगाया है, मोहित जी ने मान लीजिए 1425 का रेट लगाया है। तो आपके पास ये क्षमता है कि आप इनमें से किसी के साथ भी वायदा कारोबार कर सकते हैं। यही आपकी क्षमता है, यही आपकी डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता है। तो ये मोटा मोटा मोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की कि वायदा बाजार क्या होता है। बाकी डिटेल में हम कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने की। हिंदी में प्रेजेंटेशन है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेष करके हमने बुंदेलखंड की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी में बनाया है प्रेजेंटेशन। साथ ही साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, पश्चिम यूपी में इस तरह के वायदा कारोबार, जो हम लोग वायदा बाजार में कारोबार कर रहे हैं, इस तरह की वायदा कारोबार खूब हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड के लिए ये कल्पना थोड़ी सी नई है। शायद आपको थोड़ा सा चीजें समझने में उतना वो लगे, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कोई भी आपका प्रश्न है वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। और इसको कोशिश करिए समझने की। वायदा कारोबार के लिए जो है मंडियां खोली जाती हैं, जो थोड़ा सा बड़े शहरों में होती है। जैसे ललितपुर छोटा है, तो ललितपुर की जो वायदा कारोबार है वो चाहे तो झांसी के माध्यम से हो सकता है। झांसी में कंपनियां बैठ जाती हैं या उड़ई में बैठी है, वहां पे आप सौदा कर लीजिए, वो आपके दरवाजे से आके आपका माल लेके चला जाएगा, आपको पैसे दे जाएगा। तो बिचौलियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, महाजन से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी जब कुछ पैसा एडवांस में आपके हाथ में आ जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो ताकत है किसान भाई की, जो होनी चाहिए कि अगर हम खेत में अपना अनाज पैदा कर रहे हैं तो निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें किसको बेचना है और किसको नहीं बेचना है। वो ताकत हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों में नहीं है। तो नाबार्ड के प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों को इस विषय पे जागरूक करें, ताकि एक नई पहल को यहाँ पर अंजाम दिया जाए। धन्यवाद।